युद्ध से पहले जीत की तैयारी। जी हां, नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का इस सेशन में। और राजस्थान जीके पर अंतिम प्रहार करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल मैं इसमें लेके आया हूं। जो जन्माष्टमी के दिन जीके खल्लास है, 100% एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा, 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको अंत तक जरूर जुड़े रहना। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं फटाफट क्वेश्चन करवाऊंगा और साथ में आपको उत्तर देते रहना है। जी हां, जिसका भी जितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं अंतिम में जरूर बताएंगे। जी हां, युद्ध से पहले जीत की तैयारी। सफल होना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और अंतिम प्रहार है। आज जो पढ़ के जाएंगे वो 100% कल अगर एग्जाम में आ गया तो 100% सही करके निकलेंगे। और आज अंतिम प्रहार है और अंतिम प्रहार में एग्जाम से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से, क्योंकि इसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि हम देख सकें। इसलिए सभी जल्दी से जुड़ जाइए और मेहनत करते रहिए, सफल हो जाइए और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। राजस्थान जीके पर अंतिम प्रहार है। जितने भी राजस्थान जीके से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल है सभी इस सेशन में करने वाले हैं। इसके साथ ही आप सभी से शाम को 5 बजे मैं लाइव में बात करने वाला हूं। लाइव सभी से आऊंगा, इसी चैनल पर लाइव आऊंगा 5 बजे शाम को। कल आने वाला था लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाया। 5 बजे जिसमें आपके जितने भी सवाल है, चाहे एडमिट कार्ड से रिलेवेंट हो, चाहे किसी भी तरह का हो, एग्जाम में रिलेवेंट हो, चाहे सेंटर से रिलेवेंट हो, किसी भी तरह का सवाल है सभी उसी में लेने वाला हूं। तो लाइव जरूर 5 बजे जुड़ना और आप कमेंट जरूर करना। उसमें सभी के सवाल में लेके आप सभी के हल निकालने की कोशिश करूंगा। इसमें आप अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। पीडीएफ भी उपलब्ध करवा दूंगा। कल की भी आपको मैंने पीडीएफ दे दी है तो वो भी पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट थे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान जीके का अंतिम प्रहार। और जन्माष्टमी के दिन सब कुछ खल्लास, जीके पूरा खल्लास। आज के एग्जाम में 100% सफल होंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को मोटिवेशन के साथ। कि मुश्किल वक्त में कुछ लोग खुद टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। आपको मुश्किल वक्त में अब रिकॉर्ड तोड़ना है, खुद को नहीं टूटना है। बस खुद को टूटने से बचाना है और रिकॉर्ड तोड़ के आगे जाना है। जिसने आज तक नहीं कर सका वो करके आपको दिखाना है। और इसी उम्मीद और पूरी आशा के साथ जल्दी से सभी जुड़ जाइए। सभी साथ में कमेंट करते रहना और सेशन को लाइक जरूर कर देना सभी दोस्त, और शेयर जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। और जबरदस्त क्वेश्चन इस सेशन में, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके जीके के बनते हैं सब के सब क्वेश्चन इसी एक ही वीडियो में खल्लास कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। फटाफट पहले क्वेश्चन से, और सभी क्वेश्चंस इसमें फटाफट कराने वाला हूं तो सभी साथ में धमाकेदार तरीके से और फटाफट उत्तर देते रहना है। एकदम स्पीड से उत्तर देना है कि जी हां, 1 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए पर एक क्वेश्चंस के अंदर। सभी फटाफट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं और क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखते रहिए। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहां लगाया गया है? प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां लगाया गया था? जी हां, राजस्थान का पूछा है। तो ऑप्शन है आपके सामने सूरतगढ़ गंगानगर, छबड़ा बारां, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ और मंडोर जोधपुर। आप सभी के सामने क्वेश्चंस का ऑप्शंस आ चुके हैं और जल्दी से सभी कमेंट में उत्तर देना है। और इसका राइट उत्तर क्या होगा सभी के एकदम फटाफट इंतजार करता रहूंगा। बस फटाफट उत्तर देना है, 1 से 2 सेकंड का समय दूंगा और जल्दी से टाइप करके ही रखना। जी हां, अगला क्वेश्चन आ रहा है, टाइप करके रखना, उत्तर दे देना। और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के सामने सूरतगढ़ गंगानगर हो चुका है। जी हां, राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां लगाया गया है? तो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। राज्य का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या अणु शक्ति संयंत्र कहां स्थापित है? जी हां, राज्य का नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या अणु शक्ति संयंत्र कहां लगाया गया? छबड़ा बारां, रावत भाटा चित्तौड़गढ़, सूरतगढ़ गंगानगर या रामसर जैसलमेर। क्या होगा इसका राइट उत्तर? सभी को एकदम परफेक्ट तरीके से साथ में उत्तर देना है, फटाफट उत्तर देना है, लाइक भी करना है सेशन को और अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर कर देना है। और आज अंतिम क्लास है तो अंतिम तौर पर पढ़ेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसमें हम कवर करने वाले हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आप सभी के लिए रावत भाटा चित्तौड़गढ़ हो चुका है। जी हां, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ एकदम सही उत्तर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी भैया, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो जाएगी। ज्वाइन कर लेना, लर्न मोर पॉइंट नाम का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। राज्य का प्रथम प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया? जी हां, प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया है? क्वेश्चन है रामगढ़ जैसलमेर, अमरसागर जैसलमेर, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ या सूरतगढ़ गंगानगर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? फटाफट उत्तर देना है, सभी को एकदम सही उत्तर देना है। इसका एकदम राइट उत्तर क्या होगा? राज्य का प्रथम प्राकृतिक गैस पर आधारित विद्युत संयंत्र कहां लगाया गया है? और एकदम सही उत्तर सभी दे रहे हैं। और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के लिए रामगढ़ जैसलमेर हो चुका है। जी हां, रामगढ़ जैसलमेर एकदम सही उत्तर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया है? जी हां, राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया है? पवन ऊर्जा पूछा है। पवन ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया गया? सूरतगढ़ गंगानगर में, छबड़ा बारां, चंदेर या चित्तौड़गढ़ या अमरसागर जैसलमेर। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सभी को एकदम परफेक्ट उत्तर देना है, फटाफट उत्तर देते रहना है। क्या होगा इसका राइट उत्तर? आना चाहिए, एकदम सही उत्तर आना चाहिए, सभी का सही उत्तर आना चाहिए। और एकदम सही उत्तर आप सभी दे रहे हैं, क्या बात है, सभी एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं। और अंतिम तौर पर आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही है। और अमरसागर जैसलमेर एकदम सही उत्तर हो चुका है। जी हाँ, अमरसागर जैसलमेर एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है।
कोटा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई? जी हाँ, कोटा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई? 1980, 1970, 1978 या 1986? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? कोटा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना कब की गई? जी हाँ, कोटा थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना पूछा है, तो क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ऑप्शंस भी चार आपके सामने, 1980, 1970, 1978, 1986। और आप सभी एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं, और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के सामने 1978 हो चुका है। जी हाँ, 1978 एकदम सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और देखिए, राज्य की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? जी हाँ, राज्य की पहली औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? फटाफट उत्तर देना है, युद्ध से पहले जीत की तैयारी है, और अभी आपको हार नहीं माननी है, रिकॉर्ड तोड़ना है, अपने आप को टूटने से बचाना है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत के बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं मिलता है, और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। सफल होना है तो सफलता की तरह पढ़िए, मेहनत की तरह पढ़िए। इसमें से कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको क्वेश्चंस अगर देखने ना मिले तो देख लेना, 100% क्वेश्चंस आपको इसमें से देखने को मिलेंगे। 100% कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे तब। ठीक है, औद्योगिक नीति कब घोषित की गई? 1978, 2015, 2008 और 1994? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? फटाफट उत्तर देते रहिए, साथ में एकदम सही उत्तर देना है, और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के सामने 1978 हो चुका है। जी हाँ, 1978 एकदम सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ले लिया। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 24 जून 1978 को घोषित की गई। जी हाँ, 24 जून 1978 को घोषित की गई। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, और राज्य का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना। जी हाँ, राज्य का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना पूछा है, बताना है उत्तर सभी को। 1964 भीलवाड़ा, 1819 अजमेर, 1889 ब्यावर, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट उत्तर? परफेक्ट उत्तर देना है सभी को। इसका राइट उत्तर क्या होगा? जी हाँ, एकदम सही उत्तर आना चाहिए, और इसका एकदम राइट उत्तर आप सभी के सामने 1964 भीलवाड़ा हो चुका है। क्या हो चुका है? 1964 भीलवाड़ा एकदम सही उत्तर हो चुका है, एकदम राइट उत्तर हो चुका है। 1964 भीलवाड़ा एकदम सही उत्तर हो चुका है, राज्य का प्रथम वनस्पति घी का कारखाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ब्रिज महोत्सव किस क्षेत्र में मनाया जाता है? ब्रिज महोत्सव पूछा है, ब्रिज महोत्सव। बहुत सारे महोत्सव मैंने पहले भी पढ़ा चुका हूं, आपने जरूर देखे होंगे। ब्रिज महोत्सव किस क्षेत्र में बनाया जाता है पूछा है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोटा, जयपुर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? एकदम सही उत्तर देना है सभी को, और इसका एकदम राइट उत्तर आप सभी के सामने भरतपुर हो चुका है। जी हाँ, ब्रिज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो भरतपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब का सवाल है। देखिए, राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। जी हाँ, राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या पूछा है, 40, 44, 48 और 52। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? परफेक्ट उत्तर देना है सभी को। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, और अंतिम तरह से पढ़ना है, तो जीत की तैयारी भी जारी रखनी है, और जीत के ही हमें आना है, ऐसी उम्मीद और इसी आशा के साथ पढ़ना है। चलिएगा, इस क्वेश्चन का फटाफट उत्तर देना है, और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने 48 हो चुका है। जी हाँ, 48 हमारे राजस्थान के अंदर कुल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? तो 48 है। देखिए, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? पुराना नाम क्या है वो भी बताऊंगा, नया नाम क्या है वो भी बताने वाला हूं। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा होगा? क्या होगा इसका उत्तर? NH8, NH48, NH62 या NH11? क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने नेशनल हाईवे 11 हो चुका है। जी हाँ, NH11 एकदम सही उत्तर हो चुका है, एकदम परफेक्ट उत्तर हो चुका है। जी हाँ, क्या हो चुका है? एकदम परफेक्ट उत्तर, 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो चुका है। देखिए, 759 किलोमीटर है ये टोटल, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। पहला इसका नाम 15 था, और वर्तमान में इसका नाम 11 हो गया है। इसके साथ ही सबसे व्यस्तम मार्ग पूछा है, सबसे व्यस्तम मार्ग पूछा है, तो पहले 8 नाम था, अब 48 हो गया, इसीलिए 48 सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे लंबा NH11, ये ध्यान रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राज्य का सबसे छोटा NH पूछा है, राज्य का सबसे छोटा NH पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, सभी महत्वपूर्ण सवाल है, एक से बढ़कर एक सवाल है। NH8, 919, 48 या 3B? कौन सा होगा इसका राइट उत्तर? राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे पूछा है, कौन सा होगा? सबसे बड़ा हमने देख लिया 11 है, सबसे व्यस्तम 8 था, जिसका नया नाम 48 हो चुका है। और राज्य का सबसे छोटा NH कौन सा है? आप सभी के सामने NH 919 एकदम सही उत्तर हो चुका है, 919 एकदम सही उत्तर है। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन आप सभी के सामने सेकंड ऑप्शन हो चुका है, और सेकंड ऑप्शन इसका एकदम राइट उत्तर है। जी हाँ, एकदम राइट उत्तर हो चुका है। इसका पहले क्या नाम था? पहले 71B था। ठीक है, 71B इसका पहले नाम था, वर्तमान में इसका नाम NH 919 आता है। जी हाँ, याद रख लेना, महत्वपूर्ण है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कांकरेज किस पशु की नस्ल है? जी हाँ, कांकरेज पूछा है किस पशु की नस्ल है? भैंस की है, बकरी, गाय, घोड़ा, किसकी है? कांकरेज नस्ल जरूर पढ़ी होगी आपने। कांकरेज किस पशु की नस्ल है? जी हाँ, कांकरेज किस पशु की नस्ल है? भैंस की, बकरी की, गाय की, घोड़े की। और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने गाय हो चुका है, एकदम सही उत्तर हो चुका है, और आप परफेक्ट उत्तर आप एकदम दे रहे हैं। जी हाँ, फटाफट उत्तर देना है और अंत में अपना स्कोर जरूर बताना है। गाय एकदम सही उत्तर हो चुका है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुर्रा किस पशु की नस्ल है? जी हाँ, मुर्रा पूछा है। मुर्रा किस पशु की नस्ल है? जी हाँ, मुर्रा पूछा है। मुर्रा किस पशु की नस्ल है? भैंस की, भेड़ की, बकरी की, गाय की, किसकी है? मुर्रा नस्ल किस पशु की है? एकदम सही उत्तर देना है, परफेक्ट उत्तर देना है। क्या होगा इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने? और एकदम सही उत्तर आप सभी दे रहे हैं, और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के लिए भैंस हो चुका है। भैंस की नस्ल ही मुर्रा नस्ल है। मुर्रा किसकी है? तो भैंस की नस्ल है। जी याद रखने ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी नस्ल है वो बकरी की नहीं है? जी हाँ, बकरी की नस्ल नहीं है। कौन? चार ऑप्शन है, चारों में से तीन तो बकरी की नस्ल है, बट एक नस्ल है जो बकरी की नहीं है। कौन सी नहीं है? जमुनापरी, बर्बरी, पर्वतसरी और जाफराबादी। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? सही उत्तर देना है, परफेक्ट उत्तर देना है, एकदम करेक्ट उत्तर देना है। और युद्ध से पहले जीत की तैयारी, तो सही उत्तर आपको देना पड़ेगा। और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के सामने जाफराबादी हो चुका है। जाफराबादी आपकी भैंस की नस्ल होती है। किसकी? भैंस की। जी हाँ, भैंस की नस्ल होती है जाफराबादी। और जमुनापरी, बर्बरी और पर्वतसरी ये सभी आपकी बकरी की नस्ल है। याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गिर नस्ल की गोवंश किस क्षेत्र में पाई जाती है? जी हाँ, गिर नस्ल की गोवंश पूछा है। गिर नस्ल की गोवंश किस क्षेत्र में पाई जाती है? शेखावटी, गंगानगर, अलवर या उदयपुर, ये किस क्षेत्र में पाई जाती है? शेखावटी नस्ल की गोवंश। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, गजब का फैक्ट है, गजब का सवाल है, याद होना चाहिए सभी को। और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने क्या हो चुका है? उदयपुर एकदम सही उत्तर हो चुका है। गिर नस्ल की जो गाय है वो कहाँ पाई जाती है? तो उदयपुर के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है चोकला भेड़ किस क्षेत्र में पाई जाती है? जी हाँ, चोकला भेड़ भारत की मेरुनो कहा जाता है चोकला भेड़ को। और चोकला भेड़ किस क्षेत्र में पाई जाती है? जी हाँ, बीकानेर में, उदयपुर में, शेखावटी में, हड़ौती में, किस क्षेत्र में पाई जाती है? चोकला भेड़ भारत की मेरिनो कहा जाता है चोकला भेड़ को। चोकला भेड़ आप सभी को पता है, और इसका एकदम राइट उत्तर आप सभी दे रहे हैं, परफेक्ट उत्तर दे रहे हैं। और शेखावटी एकदम सही उत्तर हो चुका है। जी हाँ, शेखावटी क्षेत्र के अंदर ही चोकला भेड़ पाई जाती है, और शेखावटी के अंदर सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र आ जाता है। महत्वपूर्ण है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? जी हाँ, आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला पूछा है। बलदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला, मलिनाथ जी पशु मेला, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? आय की दृष्टि से पूछा है सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? जी हाँ, इनकम या आय की दृष्टि से पशु मेला सबसे बड़ा कौन सा है? और इसका राइट ऑप्शन आप सभी दे रहे हैं, एकदम परफेक्ट उत्तर आप सभी दे रहे हैं। और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के लिए तेजाजी पशु मेला हो चुका है। कहां भरता है? तो पर्वतसर, नागौर के अंदर है। पर्वतसर, नागौर के अंदर तेजाजी पशु मेला है, जो आय की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, मलिनाथ जी पशु मेला किस क्षेत्र में आयोजित होता है? जी हाँ, मलिनाथ जी पशु मेला किस क्षेत्र में आयोजित होता है? मेड़ता सिटी, रानीवाड़ा सांचौर, तिलवाड़ा बाड़मेर, या झालरापाटन झालावाड़। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? मलिनाथ जी पशु मेला पूछा है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, गजब का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के लिए तिलवाड़ा बाड़मेर हो चुका है। जी हाँ, तिलवाड़ा बाड़मेर एकदम सही उत्तर है। मलिनाथ जी पशु मेला कहाँ भरता है? तो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस पशु मेले को रंगीन मेला कहा जाता है? बहुत ही गजब का सवाल है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। किस पशु मेले को रंगीन मेला कहा जाता है? बताना है उत्तर। पर्वतसर पशु मेला, बलदेव पशु मेला, पुष्कर पशु मेला, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? देखिए, किस पशु मेले को रंगीन मेला कहा जाता है, और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट उत्तर, और आप सभी दे रहे हैं एकदम सही उत्तर आप सभी के लिए पुष्कर मेला हो जाएगा। जी हाँ, पुष्कर मेला एकदम सही उत्तर हो जाएगा। किस पशु मेले को रंगीन मेला कहा जाता है? तो पुष्कर पशु मेले को रंगीन मेला कहा जाता है। याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, और चित्रकला का क्वेश्चन है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और गजब का सवाल है। किस शैली के चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करते थे? यानी यहाँ पे कोई चित्र बना दिया तो यहाँ पे नाम और तिथि अंकित करने वाले चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो जोधपुर शैली, बीकानेर शैली, जयपुर शैली और अलवर शैली। क्या होगा इसका राइट उत्तर? परफेक्ट उत्तर सभी को देना है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सभी जितने भी क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं एग्जाम एज इट इज देखने को मिलेंगे, और पूरी आशा और पूरी उम्मीद आपसे यही करता हूं कि याद करेंगे। और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के लिए बीकानेर हो चुका है। जी हाँ, बीकानेर एकदम सही उत्तर है। बीकानेर शैली के जो चित्रकार थे वो अपना नाम व तिथि अंकित करते थे चित्र के नीचे। याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। गजब का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया है। बनी ठनी चित्र का चित्रकार कौन थे? बनी ठनी चित्र के चित्रकार कौन थे? बनी ठनी आपको पता है, नागरीदास या फिर सावंत सिंह की प्रेमिका थी। किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित रखती है।
ठीक है। इनके जो नाक में जो बाली पहनी हुई है उसका नाम बेसर नामक एक मतलब आभूषण है। बेसर पहना जाता है नाक के अंदर, यह भी ध्यान रख लेना। बेसर आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो नाक में, जो बनी ठनी चित्रकला के अंदर जो बनाया हुआ चित्र है उसके अंदर पहनी गई है। और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के सामने क्या हो चुका है? मोर ध्वज निहाल चंद। जी हाँ, मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठनी चित्र का चित्र बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोथी खाना संग्रहालय किस जिले के अंदर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब का सवाल है। पोथी खाना संग्रहालय पूछा है, गजब का सवाल है। कल मैंने आपको संग्रहालय के बारे में बताया। अगर किसी भी सवाल का संग्रहालय का पता नहीं है तो जयपुर लगाना है। और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने क्या हो जाएगा? और इसका एकदम सही उत्तर आप सभी के लिए जयपुर हो जाएगा। जयपुर के अंदर ही पोथी खाना संग्रहालय है, याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब का सवाल है। कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, देखिए क्वेश्चन आप सभी के सामने। राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र व बूंदी क्षेत्र किस चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है, यह भी पूछा है। शेखावाटी क्षेत्र जो झुंझुनू यहाँ पे मंडावा की जो क्षेत्र आता है, मंडावा की हवेलियां, ये चीजें। और बूंदी क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? युद्ध करते हुए नारियों के चित्र के लिए, आदम कद चित्र के लिए, भित्ति चित्रों के लिए, या ओपन आर्ट गैलरी के लिए, या विशेष प्रकार के उत्सव के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, युद्ध के जो चित्र मिलते हैं वो कोटा शैली से मिलते हैं। आदमकद चित्र है वो ईश्वरी सिंह का चित्र है जो जयपुर शैली में बना गया है। शालिग्राम में ने सबसे पहले, साहिबराम ने सबसे पहले बनाया था। और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने भित्ति चित्र, यानी 3 नंबर ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो चुका है। सभी एकदम सही उत्तर भी दे रहे हैं। जी हाँ, इसका राइट ऑप्शन आप सभी के लिए ये हो चुका है एकदम सही उत्तर। पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए है, जिसे ओपन आर्ट गैलरी भी कहते हैं, शेखावाटी और बूंदी दोनों के। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जी हाँ, उस्ता कला पूछा है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। क्या होगा इसका राइट उत्तर? उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? जी हाँ, इसका एकदम राइट उत्तर आप सभी को देना है, परफेक्ट उत्तर देना है। और इसका एकदम राइट उत्तर आप सभी के सामने क्या हो चुका है? बीकानेर एकदम सही उत्तर हो चुका है। जी हाँ, बीकानेर एकदम उत्तर सही हो चुका है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर एकदम सही उत्तर है, परफेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलिया जनजाति का नहीं है? जी हाँ, कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति का नहीं है? इंडोनी, संकरिया, पणिहारी नृत्य और शिकारी नृत्य। कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जनजाति का नृत्य नहीं है? यह पूछा है आप सभी के सामने। और कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो है, यह भी ध्यान रख लेना, गुलाबो। ठीक है, गुलाबो एकदम परफेक्ट उत्तर है, ध्यान रख लेना, बहुत ही सही जवाब होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है। और फल्गुबाई चरी नृत्य से संबंध रखती है, पिछली बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका शिकारी नृत्य है ये नहीं है। शिकारी नृत्य कंजर जाति का है। कंजर जनजाति का जो नृत्य है वो शिकारी नृत्य है। जबकि इंडोनी, संकरिया, पणिहारी, वागड़िया, ये 4 नृत्य, इंडोनी, संकरिया नृत्य, पणिहारी नृत्य और वागड़िया नृत्य, ये सभी कालबेलियों का नृत्य है। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सी राशि विवाह से संबंधित कौन सी रस्म है? यहाँ पे ध्यान रख लेना, थोड़ा सा मैं इसको एडिटिंग कर देता हूँ, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। रस्म, ठीक है, कौन सी रस्म है जो विवाह से संबंधित नहीं है? जी हाँ, कौन सी रस्म है जो विवाह से संबंधित नहीं है? जंवारी, मुग्धना, रंगबरी और फूल चुनना। कौन सी है जो रस्म है जो विवाह से संबंधित नहीं है? आप सभी को पता है जंवारी, मुग्धना और रंगबरी, ये तीनों के तीनों किससे संबंधित है? आप सभी के विवाह से संबंधित है। रंगबरी वो होता है जब बारात जाके वापस रवाना होती है, तब बारातियों को जो उपहार दिया जाता है उसे रंगबरी कहा जाता है। और फूल चुनना ये मृत्यु से संबंधित होती है, मृत्यु से संबंधित होती है, सभी को पता है। मृत्यु से संबंधित ये आपकी प्रथा होती है या फिर आपकी जो रस्म होती है वो फूल चुनना इसका राइट उत्तर हो जाएगा, क्योंकि विवाह से संबंधित नहीं है। इसका राइट उत्तर आप सभी के लिए 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, उदयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है? जी हाँ, उदयपुर का मुकुटमणि किस दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग या चावंड दुर्ग। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? परफेक्ट उत्तर देना है, इसका एकदम सही उत्तर देना है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, सज्जनगढ़ दुर्ग या चावंड दुर्ग, परफेक्ट उत्तर देना है। और इसका राइट उत्तर एकदम सही दे रहे हैं, सज्जनगढ़ दुर्ग एकदम सही उत्तर हो चुका है। जी हाँ, उदयपुर का मुकुटमणि किसको कहते हैं? तो सज्जनगढ़ दुर्ग एकदम सही उत्तर हो चुका है, महत्वपूर्ण उत्तर हो चुका है और याद होना भी चाहिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, बैसरोडगढ़ दुर्ग या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान का वेल्लोर किस दुर्ग को कहा जाता है? तो इसका एकदम राइट उत्तर आप सभी के सामने क्या हो चुका है? एकदम सही उत्तर आप सभी दे रहे हैं, बैसरोडगढ़ दुर्ग एकदम सही उत्तर हो चुका है। जी हाँ, बैसरोडगढ़ दुर्ग एकदम सही उत्तर हो चुका है, चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है और बैसा शाह नामक एक व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है। जल दुर्ग, गागरोन दुर्ग या चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में स्थित है, मेठा पठार पर स्थित है। जी हाँ, याद रख लेना, महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। गर्भ गुंजन तोप किस किले में स्थित रखी गई है? गर्भ गुंजन तोप रखी गई है। जयबाण तोप आप सभी को पता है कहाँ है, जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर रखी हुई है, यह भी ध्यान रख लेना। शंभू बाण गजनी किलकिला यह सभी मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है, मेहरानगढ़ के अंदर है गजनी किलकिला शंभू बाण। और आप सभी को जयगढ़ बता चुका हूं। इसके साथ ही गर्भ गुंजन तोप किस किले के अंदर रखी हुई है, यह भी ध्यान होना चाहिए। और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने क्या हो जाएगा, ऑप्शन जल्दी से देना, जयगढ़ दुर्ग, नाहरगढ़, तारागढ़ अजमेर और तारागढ़ बूंदी। क्या होगा इसका राइट उत्तर? एकदम परफेक्ट उत्तर आना चाहिए सभी का, और आप सभी एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने तारागढ़ बूंदी हो चुका है। जी हाँ, तारागढ़ बूंदी के अंदर ही आपका गर्भ गुंजन नामक तोप रखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। क्वेश्चन है राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? जी हाँ, राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? तारागढ़ बूंदी, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, तारागढ़ अजमेर। क्या होगा इसका राइट उत्तर? परफेक्ट उत्तर देना है, सही उत्तर देना है सभी को। और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने क्या हो जाएगा? तारागढ़ अजमेर एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, तारागढ़ अजमेर को ही राजस्थान का जिब्राल्टर, ठीक है, और राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है तारागढ़ अजमेर को ही। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गजब का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? जी हाँ, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के अंदर स्थित है? टोडाराय सिंह टोंक, चित्तौड़गढ़, तवणगढ़ करौली, कागरोन, झालावाड़। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? संत पीपा की छतरी किस दुर्ग के अंदर स्थित है? इसका राइट उत्तर आप सभी दे रहे हैं, और इसका एकदम सही उत्तर गागरोन झालावाड़ हो चुका है। जी हाँ, संत पीपा की छतरी पूछा है तो छतरी आपकी गागरोन झालावाड़ में हो जाएगा। अगर गुफा पूछे, गुफा कहाँ मिलेगी, तो गुफा मिलेगी टोडाराय सिंह टोंक के अंदर, संत पीपा जी की गुफा, ठीक है। और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने गागरोन झालावाड़ हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। कोसवर्धन किला किस जिले में स्थित है, किस जगह स्थित है? कोसवर्धन किला पूछा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और गजब का सवाल है। कोसवर्धन किला झालावाड़, कोटा, सवाई माधोपुर और बारा। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? कोसवर्धन किला कहाँ स्थित है? झालावाड़ होगा, कोटा, सवाई माधोपुर, बारा। क्या होगा इसका राइट उत्तर? और आप सभी एकदम सही उत्तर दे रहे हैं, और इसका राइट उत्तर आप सभी के सामने बारा हो चुका है। जी हाँ, कोसवर्धन किला बारा के अंदर स्थित है, याद रखना, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। किस दुर्ग को राती घाटी का किला भी कहते हैं? जी हाँ, राती घाटी का किला कहते हैं किस दुर्ग को? राती घाटी पूछा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और गजब का सवाल है। कहीं ना कहीं आपको पूछा जाता है। पिछली बार बाला किला पूछा था, 2019 के अंदर एक किला पूछा था, बाला किला कहाँ स्थित है, और वो बाला किला भी अलवर के अंदर स्थित था। कहीं ना कहीं एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। राती घाटी का किला, मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग को ही आप सभी को पता होना चाहिए। चिड़िया टुक पहाड़ी भी कहते हैं, पंचेटिया दुर्ग भी कहते हैं इसको। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में एक दो नाम है जो आप सभी को पता होने चाहिए, ठीक है। इसका राइट उत्तर आप सभी के लिए जूनागढ़ हो चुका है, एकदम सही उत्तर जूनागढ़ एकदम सही उत्तर है। राती घाटी या जमीन का जेवर भी इसे कहा जाता है, जूनागढ़ दुर्ग को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है। और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? जी हाँ, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, अधिक विदेशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? अजमेर के तारागढ़ पर, भटनेर पर, मेहरानगढ़ पर और चित्तौड़गढ़ पर। क्या होगा इसका राइट उत्तर? सर्वाधिक विदेशी आक्रमण, और इसका राइट उत्तर आप सभी दे रहे हैं, परफेक्ट उत्तर है भटनेर, एकदम सही उत्तर हो चुका है। जी हाँ, भटनेर एकदम सही उत्तर हो चुका है। विदेशी आक्रमण सर्वाधिक कहाँ हुए? तो भटनेर दुर्ग पर हुए हैं। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, याद रख लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। संकट काल में मेवाड़ की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है? जी हाँ, संकट काल में मेवाड़ की शरण स्थली पूछा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। चित्तौड़गढ़, चावंड, रणथंभौर या कुंभलगढ़। क्या होगा इसका राइट उत्तर? संकट काल में मेवाड़ की शरण स्थली पूछा है, चित्तौड़गढ़ होगा, चावंड, रणथंभौर, कुंभलगढ़। क्या होगा इसका राइट उत्तर? और आप सभी एकदम परफेक्ट उत्तर दे रहे हो, और इसका राइट उत्तर आप सभी के लिए कुंभलगढ़ दुर्ग हो चुका है। जी हाँ, कुंभलगढ़ दुर्ग एकदम सही उत्तर हो चुका है, महत्वपूर्ण उत्तर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, और गजब सवाल है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में किसको जिंदा चुनवाया गया था? जी हाँ, एक आदमी को जिंदा चुनवाया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में। कौन था वो, उसका नाम क्या था, वो भी आप सभी को पता होना चाहिए। राजा राम, मतीराम, राजिया या फिर मिहिर भोज। क्या होगा इसका राइट उत्तर? परफेक्ट उत्तर देना है सभी को, महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका एकदम राइट उत्तर आप सभी के सामने राजिया हो चुका है। जी हाँ, राजिया था, नाम राज्य था, एक आदमी था जिसको जिंदा चुनवाया गया था मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव में। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण और गजब का सवाल है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर अभी मैंने बताया था शंभू बाण, किलकिला, गजनी नामक जो तोपें हैं वो इसी में रखी हुई है। चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए चिड़िया टुक दुर्ग भी इसको कहा जाता है। पंचेटिया दुर्ग भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इस पहाड़ी का नाम पंचेटिया भी मिलता है। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गजब का सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख महल किस जिले में स्थित है? जी हाँ, महल से रिलेवेंट काफ़ी सारे सवाल आपके एग्जाम आ जाते हैं, तो इसमें हम महल भी इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो महल वाले सवाल है वो भी इसमें देख रहे हैं। तो महल, सुख महल किस जिले में स्थित है, किस जिले में पूछा है? इसका राइट उत्तर क्या होगा? सुख महल पूछा है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा या बूंदी।
क्या होगा इसका राइट उत्तर? सुख महल किस जिले में स्थित है, यह बताना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी हाँ, सुख महल पूछा है, गजब का सवाल है, सही जवाब सभी को देना है इसका, और आप सभी एकदम सही उत्तर दे रहे हैं। और इसका राइट ऑप्शन आप सभी के लिए बूंदी हो चुका है। जी हाँ, सुख महल बूंदी के अंदर स्थित है, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, गजब का सवाल है। पिछली बार सामोद महल पूछा था, सामोद महल कहाँ पे स्थित है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये जयपुर के अंदर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है सामोद महल। पूछा गया क्वेश्चन है 2020 का क्वेश्चन से, याद रख लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जूना महल किस जिले में स्थित है? जी हाँ, जूना महल पूछा है, अलवर, बीकानेर, डूंगरपुर या बांसवाड़ा। जूना महल पूछा है, बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है। जूना महल 2019 का क्वेश्चन है, याद रख लेना, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल था और पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, जूना महल किस जिले में स्थित है? जी हाँ, अलवर, बीकानेर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? जूना महल किस जिले में स्थित है? और इसका राइट उत्तर आप सभी दे रहे हैं, एकदम परफेक्ट उत्तर है, डूंगरपुर एकदम सही उत्तर हो चुका है। जी हाँ, डूंगरपुर एकदम सही उत्तर हो चुका है। जूना महल किस जिले में स्थित है? तो डूंगरपुर के अंदर स्थित है, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सही उत्तर आप सभी को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा ही अच्छा और गजब का क्वेश्चन है, एक थंबिया महल किस जिले में स्थित है? जी हाँ, एक थंबा नहीं पूछा है, एक थंबा पूछा है, एक थंबिया पूछा है, ठीक है, एक थंबिया महल। एक थंबा अलग है, एक थंबिया अलग है। एक थंबिया क्या कहाँ पे स्थित है यह बताना है आप सभी को। गजब सवाल होना चाहिए और गजब का उत्तर भी होना चाहिए। जोधपुर, बीकानेर, कोटा या डूंगरपुर, क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? और आप सभी एकदम सही उत्तर दे रहे हैं और डूंगरपुर इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, एक थंबिया महल कहाँ है? तो डूंगरपुर में। और एक थंबा महल या प्रहरी मीनार भी कहते हैं उसको, एक थंबा महल या प्रहरी मीनार भी कहते हैं, वो कहाँ पे स्थित है? वो आपकी जोधपुर के अंदर स्थित है। एक थंबा या प्रहरी मीनार पूछे तो वो जोधपुर के अंदर है, जबकि एक थंबिया महल डूंगरपुर के अंदर है। महत्वपूर्ण है, गजब का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, जोगी महल किस जिले में स्थित है? जी हाँ, जोगी महल किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर में, सवाई माधोपुर में, धौलपुर में और जोधपुर में। क्या होगा इसका राइट उत्तर? जोगी महल पूछा है, एकदम सही उत्तर देना है, एकदम परफेक्ट उत्तर देना है। जूना महल बता दिया, सामोद महल बता दिया, सुख महल बता दिया, आप जोगी महल की तरफ आए हैं। जोगी महल कहाँ पे स्थित है बताना है, और इसका राइट उत्तर एकदम सही उत्तर आपका सवाई माधोपुर हो जाएगा। सवाई माधोपुर एकदम सही उत्तर है, जोगी महल सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है, याद रख लेना, महत्वपूर्ण है, गजब का सवाल है। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है, काष्ठकार रहन बसेरा महल किस जिले में स्थित है? गजब का सवाल है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। काष्ठकार रहन बसेरा महल किस जिले में स्थित है? याद रख लेना, महत्वपूर्ण पॉइंट है। डूंगरपुर, बारा, झालावाड़ या सवाई माधोपुर। इसका एकदम राइट उत्तर आप सभी के सामने झालावाड़ हो चुका है। झालावाड़ के अंदर ही आप सभी को पता होना चाहिए कि काष्ठकार रहन बसेरा स्थित है। जी हाँ, काष्ठकार रहन बसेरा जो महल है वो किस में स्थित है? जो झालावाड़ के अंदर स्थित है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुके हैं, चौहानों की प्रथम राजधानी पूछी है। जी हाँ, चौहानों की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बीकानेर, अजमेर, छतरपुर या करौली। क्या होगा इसका राइट उत्तर? चौहानों की प्रथम राजधानी, बड़ा ही महत्वपूर्ण और गजब का सवाल है, गजब का सवाल है, याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। और इसका राइट उत्तर आप सभी को पता होना चाहिए, छतरपुर नागौर एकदम सही उत्तर है। चौहानों की प्रथम राजधानी छतरपुर नागौर है। स्थापना वासुदेव चौहान, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार बताते हैं वासुदेव चौहान है। ठीक है, वासुदेव चौहान इसका नाम मिलता है। और इसके साथ ही यह भी पता होना चाहिए, सांबर झील का निर्माण भी बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान ने ही करवाया था। छतरपुर नागौर इनकी प्रथम राजधानी थी चौहानों की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय पिथौरा के नाम से जाने जाते हैं। राय पिथौरा, याद रख लेना, महत्वपूर्ण है। राय पिथौरा पूछा है, महाराणा कुंभा, पृथ्वीराज तृतीय, महाराणा प्रताप या सवाई मानसिंह। राय पिथौरा बड़ा ही गजब का सवाल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है। और इसका एकदम राइट उत्तर आप सभी के सामने क्या हो जाएगा? एकदम परफेक्ट उत्तर आप सभी के सामने हो जाएगा, पृथ्वीराज तृतीय एकदम सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, राय पिथौरा के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पृथ्वीराज तृतीय एकदम सही उत्तर उसका हो जाएगा। और जितने भी हमने इसमें सवाल किए हैं, आप सभी ने देखा कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमने इसमें कवर किए हैं और गजब के सवाल किए हैं। जो भी पॉइंट इसमें हमने नहीं लिया वो पहले करवा चुका हूं, बड़ा ही अच्छा। और जैसे नहर वाले, झीलों वाले क्वेश्चंस पहले कल परसों 2 दिन में मैंने करवा दिए थे। आज उन्हीं टॉपिक को लिया था जो पहले नहीं कर पाए थे हम। और आज की इस वीडियो से और पिछले जितने भी वीडियोस हैं वो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। कल वाला और परसों वाला 2 वीडियो तो आपको देखने हैं, क्योंकि दोनों ही वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दोनों ही वीडियो आपको देखने हैं। गजब के वीडियोस है, उनके अंदर से कहीं ना कहीं आपको इन 3 वीडियो में से ही 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएगा। गारंटी है मेरी, कहीं ना कहीं आपको एज इट इज़ क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इन 3 वीडियो को तो आपको देखना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे भाइयों ने देख लिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लर्न मोर पॉइंट, वहाँ से आप सभी को
PDF उपलब्ध हो जाएगी। कोई टेंशन नहीं लेनी है, बिना किसी डिप्रेशन के पेपर देना है, एकदम आराम से पेपर देना है, जो भी सवाल आप सभी के हैं। और एक और मैं बताना चाहूँगा, जो शाम की लाइव सेशन होगा 5 बजे, मैं आप सभी के सामने आके जितने भी आपके सवाल होंगे उसके उत्तर दूंगा। तो लाइव होगा शाम को 5 बजे, आपके जितने भी कमेंट है वो सभी लेने वाले हैं लाइव, ठीक है। सभी के कमेंट लेंगे 5 बजे, और आधा घंटे का लाइव सेशन होगा। तो 5 बजते ही जुड़ जाइए, या 4:58 पर भी जुड़ जाइए, ताकि हम जल्दी से जल्दी जो भी आपके सवाल होंगे सभी कवर उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में जहां तक हमने कोशिश की है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल करने की, और आप सभी ने जरूर देखा है। और आज के इस सेशन को हम यहीं विराम देंगे। और युद्ध से पहले जीत की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो मेहनत करिए, डट के मुकाबला करिए, और कल आप बिना डरे, बिना ऐसे ही मतलब एकदम खुले माइंड से पेपर देना है। बस हमारा सिलेक्शन श्योर है, इसी अंदाज और इसी उम्मीद के साथ जाना है, और महत्वपूर्ण तैयारी के साथ आना है। एग्जाम देने के बाद जरूर मुझे आप कमेंट में बताना कि जी हाँ हमारा अच्छा एग्जाम हुआ है, और बहुत ही अच्छा हुआ है। जिस भी भाई के मेरे पास नंबर भी है उनको मैं कॉल करके अभी पूछने वाला हूँ। तो बहुत ही गजब के जो फैक्ट है वो बड़े ही अच्छे आप सवाल करके आएंगे, और मुझे पूरी आशा और पूरी उम्मीद है कि आप सफल जरूर होके आएंगे। तो चलिए शाम को मिलते हैं 5 बजे। 5 बजे आना मत भूलना, 5 बजे जरूर आना। आपके जितने भी डाउट है उसमें हम क्लियर कर लेंगे। तो इस सेशन को यहाँ विराम देते हैं, कल और एक वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।